हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ वीडियो में। आज के वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास ग्रामीण जानकारी के बारे में बताया जाएगा। तो 2015 में जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं को विस्तार से बताया जाएगा। तो ग्राम समाज एवं विकास प्रश्न है। तो पहला जो है दिया है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु किसी नहीं, यह उदागार किसका है। तो ये उदागा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 1947 ईस्वी में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन का उत्पादन से संबंधित है, और कुछ बारे में बताया भी गया है। रजत क्रांति अंडा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है डी है, केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम जो है ये है क्रोकस सैटिवस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है सबसे प्राचीन है। इसके लेखक एवं स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ये प्रश्न भी पूछा गया चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में। तो ललित जो है अमरूद का किस्म है। ललित अमरूद एक नवीनतम किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 प्रसिद्ध अमरूद की किस्में है, जबकि सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दिया है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाती है। तो ऑप्शन जो है डी, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। ये देखिए 8/11/2015 शिफ्ट 1 में पूछा गया है चकबंदी लेखपाल में। क्वेश्चन नंबर 8, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। तो ऑप्शन जो है सी 20% होता है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान जो है 20 होता है। भारत में भूमि की सबसे बड़ी क्षेत्र पर धान बोया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो ऑप्शन बी 15 किग्रा। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 केजी की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 75 से 1000 किग्रा तक तथा रोपाई 23 से 30 किग्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तरबूज जो है अम्लीय पीएच मान 7 से कम धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है।
इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए हैं। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ऑप्शन जो है सी, खरबूजा का। पूसा रसराज दुर्गापुर, केसर, आर्को, मानिक, काशी, पीताम्बर, पूसा, वेदना, आर्का, ज्योति, W19 आदि खरबूजा की उन्नति किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया है, जो है उत्तर प्रदेश में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? ऑप्शन ए, धान। गेहूं फसल की हेर फेर धान फसल से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक हार्स पावर बराबर होता है 786 वाट। एक हार्स पावर 786 वाट यह शक्ति का मात्रक है। कार की दर से शक्ति कहते हैं। यदि किसी कार द्वारा कार T समय में किया जाता है तो कार की शक्ति W/T हो गए। इसका SI मात्रक जो होता है वाट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण से कौन कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन जो है बी, महाराष्ट्र और पंजाब। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। इसमें किसानों के घास, भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इससे योगदान दे रहे हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा का हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो पूरे कितने वृक्ष हैं ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वैज्ञानिक के अनुमान से लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय से ग्राउथर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई। 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी पर है। कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? ये भी देखिए 8/11/2015 में पूछा गया है। तो 85% जो लोग हैं अभी भी खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 1%। यानी ऐसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो दोहराया भी जाता है, बार बार प्रश्न रिपीट की जाती है। जाब्रो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाब्रो जो है ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की आगामी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। तो ऑप्शन जो है बी, नागालैंड में जाब्रो खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो 26 मई 2015 को DD किसान चैनल आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल सब साइलर। तो क्वेश्चन नंबर 21, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययित के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है?
तो ऑप्शन जो है बी, डीप प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधे की जड़ें बांध नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं। तो सिंचित क्षेत्र कितने हैं? 55% सिंचित क्षेत्र हैं, जो भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र में 55% हिस्से है। भारत में कुल कुआं नलकूप द्वारा सिंचित 55.9, भारत में नहर द्वारा सिंचित 31.4, भारत में तालाब द्वारा 6.1, अन्य स्रोत द्वारा सिंचित 6.6% द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, इस प्रकार में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? 20 विश्वासी बराबर 10 विश्वा। तो ऑप्शन जो है बी सही नहीं है। 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वासी होता है। 20 विश्वासी बराबर 1 विश्वा 1361.25 वर्ग फीट। 20 विश्वा बराबर 1 बीघा 27,225 वर्ग फीट। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है। और क्वेश्चन नंबर 25, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो है डी, फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जो फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। फसल रोपण अनुक्रम 2 या 3 वर्षों का हो सकता है। तो ये 25 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। ग्राम एवं विकास से संबंधित प्रश्न है जो 2018 में पूछे गए थे, 2015 में पूछे गए थे।